किसान भाइयों, जनवरी का महीना बीतने वाला है और फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो फरवरी में हमें कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को लगाना चाहिए जिसका उत्पादन बढ़िया मिले और बाजार भाव भी हमको बढ़िया मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है कि फरवरी के महीने में कौन कौन सी फसलों को लगाना चाहिए। किसान भाइयों, मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई वीडियो में जानकारी, मेरा 5 से 6 साल का खेती में जो एक्सपीरियंस है और मेरे पास एक रिसर्च कॉपी भी है जिसमें मैं लिख करके रखता हूँ कि फला साल मैंने कौन सी फसल लगाई थी, जिसपे हमें क्या रेट बाजार भाव मिला था, क्या उसमें रोग लगा था, तापमान का क्या प्रभाव देखने के लिए मिला था। इन सब का जो टोटल मेरे पास एक्सपीरियंस है, इन सब की जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। और साथ ही मैं बीएससी एग्रीकल्चर भी हूँ, मतलब फसलों का डॉक्टर। नमस्कार, मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और साथ ही और किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनकी भी कुछ मदद की जा सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि फरवरी के महीने में हमें कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को लगाना चाहिए। अगर आप हमारी पूछे तो जो मेरी पहली फेवरेट फसल है वो है भिंडी की फसल। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहला वीडियो बना करके दिया था जिसमें हमने कहा था कि 20 जनवरी के बाद आप अपने खेत में कभी भी भिंडी की फसल लगा दीजिए। तो अगर अभी तक आपने भिंडी की फसल नहीं लगाई है तो 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में आप अपने खेत में भिंडी की फसल लगा दीजिए, क्योंकि इस समय की फसल जब मार्केट में तैयार होकर के जाती है तो पूरे देश की मांग को ये भिंडी की फसल पूरी नहीं कर पाती है। तो इस समय तैयार फसल बहुत ही अच्छा रेट हमको दे करके जाती है। तो आप भिंडी की फसल अवश्य लगाएं और ये आपको जुलाई अगस्त तक उत्पादन देती रहेगी। तो भैया, अब बात करते हैं दूसरी फसल के बारे में। तो दूसरी फसल के बारे में हम बताएं तो आप अपने खेत में मिर्च की फसल अवश्य लगाएं, क्योंकि जब ये तैयार होकर के मार्केट में मिर्च जाती है तो बहुत ही अच्छा रेट मिलता है और जिसका मांग पूरे साल बना रहता है, कभी भी इसकी मांग बंद नहीं होती है। तो दोस्तों, इस समय जो फसल लगती है हो सकता है बीच में उत्पादन थोड़ा सा कम हो, लेकिन अगर आप देख रेख सही से करते हैं, लू से अपने फसल को बचाते हैं, सिंचाई समय से करते हैं, तो भी आपकी ये आगे बहुत लंबे समय तक मिर्ची चलेगी और बहुत ही बढ़िया उत्पादन आप लोग को दे करके जाएगी। यहीं पे बात करते हैं अगली फसल के बारे में। तो इसका भी डिमांड मार्केट में पूरे साल बना रहता है। तो दोस्तों, इस समय आप अपने खेत में खीरे की फसल अवश्य लगाएं, क्योंकि जब ये फसल तैयार होकर के मार्केट में जाती है तो पहला तो गर्मी का सीजन स्टार्ट रहता है और दूसरा लगन सीजन भी स्टार्ट होता है। शादी ब्याह का समय होता है तो उसमें खीरे की मांग बहुत ही ज्यादा होती है और इस समय मार्केट में मूली कम आता है, तो जिसका जो पूर्ति होता है ये खीरा, टमाटर, ककड़ी इस प्रकार के फसल पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने खेत में खीरे की फसल अवश्य लगाएं। आप लोग देख सकते हैं कि हम जो भी जानकारी देते हैं वो अपने खेत में हम लगाए रहते हैं। तो इस समय हम खीरे की फसल में खड़े हैं। आप लोग देखिए, हमारा खीरा का फसल लग गया है और आगे अभी कुछ फसल लगने वाले हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अगली फसल के बारे में। तो आप अपने खेत में ग्वार की फसल अवश्य लगाएं। दोस्तों, इस समय लगाई गई ग्वार की फसल आपका अगस्त सितंबर तक चलता रहता है और ये जब पौधा स्टार्ट करेगा फल देना और बढ़ता जाएगा, आपको उत्पादन देती चली जाएगी। तो अगर आप बढ़िया रेट लेना चाहते हैं, बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं तो ग्वार की फसल भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं, हमारी द्वारा दी गई जानकारी को आप फॉलो करते हैं, तो आप उत्पादन तो बढ़िया लेंगे ही और बाजार भाव भी बढ़िया लेंगे। अब अगर अगली फसल की बात करें तो आप इस समय अपने खेत में लौकी की फसल अवश्य लगाएं और आप लोग देख सकते हैं हमारे प्लाट में लौकी की फसल लगी हुई है। और दोस्तों, आगे भी हम कुछ दिन बाद फिर लौकी की फसल लगाने वाले हैं जिससे हमको बढ़िया रेट मिल सके। तो दोस्तों, लौकी की फसल बहुत ही बढ़िया उत्पादन दे करके जाती है और ये भी आपके जुलाई अगस्त तक चलती रहेगी, आपको बढ़िया उत्पादन दे करके जाएगी। अगर यहीं पर अगली फसल की बात करें, वो भी कद्दू वर्गीय फसल है, तो उसमें आप गिलकी या तरोई की फसल अवश्य लगाएं। अगर आप इस समय गिलकी या तरोई की फसल लगाते हैं तो इसका भी मंडी भाव बहुत ही अच्छा रहता है और मांग भी बहुत ज्यादा मार्केट में बनी रहती है। और ये फसल इस समय लगाई गई जो फसल होती है ये आपकी जुलाई अगस्त तक चलती रहेगी। तो एक बार की लगाई गई फसल काफी लंबा समय तक चलेगा और आपको बढ़िया उत्पादन दे करके जाएगा, बढ़िया रेट भी दे करके जाएगा। अगर कुछ और फसलों की बात करें तो जिसमें आप खरबूजा लगा सकते हैं, तरबूज लगा सकते हैं, टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आते हैं मेन पॉइंट पे कि आप इन फसलों के साथ में और कौन सी फसल की खेती करें कि आप इनकी लागत उन्हीं फसलों से निकाल ले जाएं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम जिस प्लाट में खड़े हैं यहाँ पे हमारी
लौकी का प्लांट लगा हुआ है, कुछ खीरे का प्लांट लगा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे इस प्लाट में जो बेड बना हुआ है उसमें मल्चिंग पेपर एक ही तरफ लगा हुआ है और उस पे जो पौधा भी बैठा हुआ एक ही तरफ लगा हुआ है। तो दोस्तों हम इसमें क्या कर रहे हैं कि पालक की बुआई करा रहे हैं। अब हम जो लास्ट में आप लाइन देखते हैं इन्हीं किनारे पे हमने पालक की बुआई करी है, क्योंकि अभी ये इधर लाइन खाली है और आगे ये 30 से 40 दिन में कट करके खत्म हो जाएगी। तो अगर बढ़िया बाजार भाव मिला तो हम अपनी सारी लागत इन्हीं से निकाल ले जाएंगे और जो आगे पैसा मिलेगा वो हमारी जेब में जाएगा, हमारा बचत पूंजी होगा। तो दोस्तों आप इस समय पालक की भी खेती कर सकते हैं या आप धनिया लगाइए, ये भी आपको एक्स्ट्रा इनकम दे करके जाएगा। आप अपने फसलों से एक्स्ट्रा इनकम ले पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप हमको फॉलो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो खेती बाड़ी की इसी प्रकार की तमाम खूबी, तमाम राज आपको पता चलते रहेंगे और आप भी खेती से लाखों की इनकम कर पाएंगे। तो आशा है दोस्तों आज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो और किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।